सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रामायणी नंबर, आज का प्रसंग रामायणी नंबर 36 और 37 में सदगुरु कबीर साहब ने क्या दर्शाया है, आप सभी बंधुओं को ध्यान पूर्वक सुनना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत परलय रैन बिहाना, बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, बालहित विसहित गावे दुल्हाई। ते नर कहाँ गए जिन दीन्हा गुरु होते, राम नाम निज जाने के, छाड़ दे वस्तु खोटे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्ता सिर्फ एक तत्व की है, यह मानना सर्वत्र गलत है। जड़ और चेतन भिन्न भिन्न है। जड़ में विविध एवं एक एक सार में अनंत कण है, चेतन भी अनगिनत सार है। लोगों का यह मानना है कि जड़ चेतन के ऊपर इनका कर्ता कोई अन्य यानी ईश्वर है, जिसके द्वारा उत्पत्ति प्रलय रात दिन होते हैं, किंतु यह भी वास्तविकता नहीं है, बल्कि जड़ और चेतन अपने अंतर्निहित गुणों में स्वतः परिपूर्ण है, किंतु लोगों ने ईश्वर को अंतर आत्मा से अलग समझा और उसे प्राप्त करने हेतु कई नियम, धर्म, संयम इत्यादि का व्यापार स्वयं निर्मित कर लिया। और हरि यानी ईश्वर ठाकुर जी इतना बलशाली बन गया कि उसका त्याग करना अथवा भूल पाना इन लोगों के लिए संभव नहीं रह गया। इतना ही नहीं, बल्कि अज्ञानी उपासक जन ईश्वर को दूल्हा मानकर उससे मिलने के निमित्त गीत गाते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि हे मानो, वह सारे लोग कहाँ चले गए जिनको अनेक समुदायों के गुरुओं ने आत्मा से पृथक कल्पित ईश्वर को घोट पिलाई। अभी भी समय नहीं बीता है, अतः आत्मस्वरूप राम को ही सब कुछ मान लो और खोटी वस्तुओं का मोह छोड़ दो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा चेतन स्वरूप ही परमात्मा है और कहीं भी कोई दूसरा ईश्वर मौजूद नहीं है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं रामायणी नंबर 37 से कि एक सयान सयान न हुई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान खाई, चौथे सयान तहां ले जाए, पांचवे सयान जो जाने हो कोई, छठयों मां सब गैल बिगोई, सतया सयान जो जानहु भाई, लोक वेद में देव दिखाई। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्त होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। आप सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि केवल अतीत की कल्पनाओं में डूबकर एक ही तत्व का मानना अथवा इस विश्व का कर्ता धर्ता कोई दूसरा है, यह मानना मात्र एक अनुमान ही है, सच्चा ज्ञान ही है। तीसरे सयान तीनों गुण हैं। त्रिगुणात्मक विश्व को भी सत्य मान लेने से आपकी सयानी का विनाश हो जाता है। चौथा सयान चतुष्ट अंतःकरण अथवा मन, बुद्धि, चित्त के बाद अभिमान है, और जो लोग अभिमान को उत्कृष्ट मानते हैं उनका पतन होना तय। पांचवा सयान 5 विषय और 5 ज्ञानेंद्रियां, जो व्यक्ति इनमें डूबा रहता है
वह बंधनों में जकड़ा रहता है। छठा शयान मन ही है, जिसकी कल्पना में सभी लोगों ने अपने आप को खो दिया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि आप सातवें शयान अर्थात प्राणी के स्वरूप को समझने की इच्छा रखते हैं तो लोक तथा वेद दोनों प्रमाणों में उनका दर्शन किया जा सकता है। यानी भ्रम रूपी जाल में फंसे पड़े रहोगे तो उससे ही निकल जाओगे। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार बीजक उस धन को बोलता है जो कहीं पर गुप्त रूप से गड़ा हुआ, उसी तरह सदगुरु के शब्द रूपी बीजक जीव के स्वरूप को बतलाते हैं, जो कि हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ भाव यह है कि मोक्ष का साधन जीव के अंदर ही छुपा है, उसको ढूंढना पाना अत्यंत कठिन है।